दोस्तों अजीज नबील का एक बहुत ही मशहूर शेर है जिसको आम तौर पर कोट किया जाता है। शेर कुछ इस प्रकार है कि चमन में इख्तलाते रंगो से बात बनती है। चमन में इख्तलाते रंगो से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। साहिर लुधियानवी का एक और ही मशहूर शेर है, उसको भी आमतौर पर कोट किया जाता है। शेर कुछ इस प्रकार है कि हजार बर्क गिरे लाख आंधिया उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। इस देश के भाग्य विधाता, महिलाओं का, शोषितों का, वंचितों का, 130 से 20 करोड़ लोगों के जीवन सुधारने वाले, उनके मानवीय अधिकार दिलाने वाले परम पूज्य बाबा साहेब बोधिसत्व, सिंबल ऑफ द नॉलेज, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का अमित शाह जो भारत के गृह मंत्री हैं उसके द्वारा अपमान किया जाता है। और पूरे भारत में एक स्वर में गूंज उठता है कि तड़ी पार माफ़ी मांगो, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के खिलाफ हम ये जो है वो बयान आपका नहीं सुन सकते हैं। बयान क्या है, सबसे पहले आप ये सुन लीजिए। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो देखा दोस्तों, बयान ये दे रहे हैं अमित शाह पार्लियामेंट में कि आजकल अंबेडकर के नाम पर फैशन हो गया है। अंबेडकर 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 से ज़्यादा ये भला होता कि भगवान का नाम ले लेते तो आपको 7 जन्मों के लिए स्वर्ग का जो है वो द्वार, स्वर्ग प्राप्त हो जाता, स्वर्ग के द्वार खुल जाता। इतना कह के अमित शाह जाते कहाँ। जितने भी अम्बेडकराइट्स पार्टियाँ थी, जितने भी जो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के मानने वाले हैं और उसके द्वारा जो ओपोजिशन लीडर है, ओपोजिशन पार्टी है, वो धर दमोचती है। और सुबह से लेकर अभी तक दोस्तों ट्विटर पर अमित शाह के खिलाफ ट्रेंड चल रहा है कि तड़ी पार माफ़ी मांग, माफ़ी मांगो नहीं, रिस्पेक्ट के भाव में नहीं, उसको जो है वो दुत्कार के भाव में उसको कह के बुलाया जा रहा है। ट्विटर पर लिखा जा रहा है कि अमित शाह है माफ़ी मांग। यहाँ तक कि सारे देश को पता है कि इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बाबा साहेब को लेकर के जैसे ही कंट्रोवर्सी होती है वैसे पूरे भारत भर में आग की तरह यह खबर फैल जाती है। ट्विटर से लेकर, फेसबुक से लेकर के जितने भी सोशल मीडिया है उस सब पर जो है वो दोस्तों मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ और यहाँ तक कि बीजेपी के खिलाफ हैशटैग चलने लगते हैं। उनके खिलाफ जो है वो नारेबाजी होती है। और यहाँ तक कि जो ओपोजिशन पार्टी है, ओपोजिशन पार्टी कांग्रेस, ओपोजिशन लीडर, ओपोजिशन के जो लीडर हैं राहुल गांधी, वो संसद से वॉकआउट कर जाते हैं और बाबा साहब के तस्वीरों लेकर के, तख्ती लेकर के अमित शाह के मुर्दाबाद, अमित शाह माफ़ी मांगो के नारों के साथ पूरे भारत भर में ये बात जो है वो दोस्तों गूंज जाता है। भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी मीडिया को बाइट देते हुए और लंबा चौड़ा एक ट्विटर पर पोस्ट लिखते हैं बाबा साहब को लेकर के कि अमित शाह को माफ़ी मांगना ही पड़ेगा, चाहे वो गृह मंत्री क्यों न है। होंगे राजे राजकुंवर हम बिगड़े दिल के बागी, होंगे राजे राजकुंवर हम बिगड़े दिल के बागी, जिस दिन इशारा कर दिए उनको होना पड़ेगा दागी। तो इस तरह के जो शेर है वो लागू होता है। चंद्रशेखर आजाद मीडिया में बयान देते हुए कहते हैं कि अमित शाह ये आखिर ऐसा क्यों बोले, बाबा साहेब को वो क्यों ऐसा बोले। अमित शाह का जो आइडियोलॉजी है, अमित शाह का जो गुरु है, जिसको गुरु मानते हैं, जिसको वो आइडियोलॉजी एक्सेप्ट करते हैं, वो होंगे सावरकर, वो होंगे गोडसे, लेकिन इस देश में आधी आबादी प्लस में दलितों का, वंचितों का, जो बहुजन समाज है, जो ओबीसी समाज है, उनका डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर वास्तव में कोई गॉड से कम नहीं है, कोई सुपर नेचुरल पावर से कम नहीं है। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जो अमित शाह हैं वो अपमान करके बहुत ही गलत किए हैं। इस चीज़ को लेकर के पूरे देश भर में बहुजन समाज के लोगों में, जो संविधान को मानने वाले हैं, जो लोकतंत्र को मानने वाले हैं, जो बाबा साहेब के राहों पर चलने वाले हैं, वो सारे लोग का कहना है कि अमित शाह को इस बार छोड़ना नहीं है, अमित शाह से माफ़ी मंगवाना ही है। दोस्तों
इस देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कुछ हल्के फुल्के मोदी के बचाव में आए हुए हैं, सॉरी अमित शाह के बचाव में आए हुए हैं और अलग अलग तर्क दे रहे हैं और कांग्रेस पर ये ठेकड़ा फोड़ रहे हैं। लेकिन इस देश के जनता समझ चुकी है कि बीजेपी का दिमाग में क्या चल रहा है, बीजेपी क्या चाहती है, बाबा साहेब को किस प्रकार से रिस्पेक्ट करती है, ये सारे लोग समझ चुके हैं। अब यहाँ तक तो दोस्तों भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी कह दिए हैं कि अगर अमित शाह माफ़ी नहीं मांगते हैं तो पूरे देश भर में इनके खिलाफ पुतला फूंका जाएगा। और अब जो भीम आर्मी है, भीम आर्मी के जो नाम के जो संगठन है, वो 19 तारीख को पुतला फूंकने का चेतावनी भी दे दिया है अमित शाह को कि अमित शाह माफ़ी नहीं मांगते हैं तो पुतला भी फूंका जाएगा। दोस्तों इस देश में बाबा साहेब करोड़ों जो है वो लोगों के लिए मुक्तिदाता हैं, भाग्य विधाता हैं। नरकीय जीवन से बाहर निकाल के दोस्तों एक गरिमामय जिंदगी जो मानव का अधिकार होता है, वो लाइफ स्टाइल दिलाने वाले, वो अधिकार दिलाने वाले, संविधान के थ्रू जो वंचित है समाज है, जो शोषित समाज है, और यहाँ तक कि महिलाओं का जो ए से लेकर जेड तक जो अधिकार नहीं था पढ़ने का, लिखने का, बोलने का, घर से बाहर नहीं निकलने का, वो डॉक्टर BR अम्बेडकर ही लड़ करके महिलाओं को, इस देश के आधी आबादी को 70 करोड़ समझिए, 70 करोड़ यानी इस देश के जो जनसंख्या है 140 करोड़, उसके आधी आबादी 70 करोड़ को अधिकार दिलाने वाले सिर्फ मात्र एक मसीहा डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं। ऐसा संविधान विदों का और जो बाबा साहेब के विचारों में, उनमें आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं संविधान में, उनका ये कहना है। और उनके कहने के साथ साथ ये लोग कह रहे हैं कि आखिर इस प्रकार से अमित शाह हमारे जो गॉड फादर हैं, जो हमारे सब कुछ है, हमारे रहबर हैं, हमारे खुदा हैं, हमारे भगवान हैं, जो कह लीजिए, उनको पार्लियामेंट में कैसे जो है वो ये अपमान कर सकते हैं। ये अपमान बर्दाश्त के बाहर है, जिसको लेकर के भीम आर्मी और तेजस्वी यादव, बहन कुमारी मायावती, उसके अलावा दोस्तों खुद राहुल गांधी और बहुत सारे जो पार्टियां हैं वो खुलकर सामने आती है और अमित शाह का विरोध करती है और कहती है कि माफ़ी मांगिए, नहीं तो हम लोग आपके खिलाफ पुतला दहन भी, आपका पुतला दहन भी और आपके खिलाफ प्रदर्शन भी करने के लिए तैयार हैं हम। बहरहाल अमित शाह के इस स्टेटमेंट को लेकर के आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।